तो कोई मकान अगर जर्जर नहीं हो तो उसको नया बनाने की जरूरत पड़ती है। उसमें बिहार के खिलाड़ी शामिल हुए। अब बिहार के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला। तो अब तो खिलाड़ियों पर डिपेंड करता है ना कि हमारे खिलाड़ी कितना मेडल लेकर आते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से भी कि बीसीसीआई अविलंब इस पर निर्णय ले, गुटबाजी है या जो भी उन लोग का आपसी रंजिश है उसको खत्म कराए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, बिहार के सबसे पहले खेल मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, जितेंद्र कुमार राय। इससे पहले कला संस्कृति देखते थे, अब साथ में खेल विभाग भी देखेंगे। सबसे पहले बताइए कि कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास के साथ जिम्मेवारी दिया है उस पर हम लोग काम करेंगे। खिलाड़ियों का बहुत उम्मीद रहता है क्योंकि वो लोग फ्यूचर देखते हैं खेल को लेकर कि हम अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो बिहार में हमें कुछ नहीं मिलता है। तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले से भी हम लोग सारी स्कीम चला रहे हैं जिससे खिलाड़ियों को लाभ मिले, जिसे मेडल लाओ नौकरी पाओ के साथ साथ हम लोग तो बिहार देश का दूसरा राज्य है जिसने स्कूली गेम में नगद पुरस्कार देने का काम किया। तो इसलिए आप ये कहीं से नहीं कह सकते कि बिहार में सुविधाएं नहीं थी। हम लोग पहले से कर रहे हैं, उसको और बेहतर करेंगे। इस मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। उन लोग को फील्ड देंगे कि नहीं? क्योंकि मोनीलक स्टेडियम का क्या हाल था, अभी आप देख रहे होंगे लगातार खबर आ रही है। देखिए, एक बार मैं बोलता हूँ, किसी भी विषय का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। आप देखने का काम किया, वहाँ पर मैच हुआ, बिहार पहली बार एलिट ग्रुप में रणजी खेलने का अवसर मिला बिहार और झारखंड बचने के बाद। तो ये ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और जो बिहार में खिलाड़ी आए महाराष्ट्र से खेलने, उसमें 3 इंटरनेशनल प्लेयर थे। उन्होंने बिहार के बारे में जितना प्रशंसा करना था उससे ज़्यादा करके गए। आपने भी आपे के न्यूज़ पर भी चला। तो ये विषय समझने का है। और जहाँ तक बात मोनीलक का आप जर्जर गैलरी दिखा रहे हैं, तो एक बात बताइए, उसका डीपीआर तैयार हो चुका है, आप भी जान रहे हैं, कई बार पेपर में भी छपा। तो कोई मकान अगर जर्जर नहीं हो तो उसको नया बनाने की जरूरत पड़ती है। तो जर्जर था तभी ना उसका डीपीआर बन रहा था। तो वो एक समय में, तो कोई भी चीज़ एक समय में उसका समय सीमा समाप्त हो जाता है। उस मोनीलक स्टेडियम बने हुए बहुत साल हुआ। विगत दिनों में तो वहाँ मेट्रो का भी और साइंस सिटी का भी काम चल रहा है, जिसके कारण भी कुछ समस्या है। तो विकास के लिए भी भाई साइंस सिटी बन रहा है या मेट्रो बन रहा है। तो जो लोग इस पहलू को दिखा रहे हैं कि बिहार शर्मसार हो गया, तो उनको तो ये भी देखना चाहिए था, ये भी कहना चाहिए था कि बिहार में इतने सालों के बाद रणजी ट्रॉफी हुआ, उसमें बिहार के खिलाड़ी शामिल हुए। अब बिहार के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला। तो ये चीजें तो वो लोग नहीं चर्चा आवाज उठाते हैं। खिलाड़ियों के लिए क्या अलग करने वाले हैं? जो भी संभव होगा, खिलाड़ी को जो जरूरत पड़ेगी हम लोग हर तरह से उनकी मदद करने के लिए तैयार। मेडल लाओ नौकरी पाओ पे क्या बोलेंगे? एकदम, मेडल हमारे खिलाड़ी लाएंगे, नौकरी हम लोग देंगे। ये तय कार्यक्रम है, पहले से ही पॉलिसी बनी हुई है और इसके अंतर्गत हम लोग 71 लोगों को नौकरी दे भी चुके हैं। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का महत्वाकांक्षी पॉलिसी था कि इसको जमीन तक हम ले जाएं, और आज आपके सामने है। जी, इस विभाग में नौकरियों की बारिश होगी कि नहीं? क्योंकि आप ही हमेशा कहते हैं कि रोजगारों की बारिश होगी, रोजगारों की बारिश होगी। तो अब तो खिलाड़ियों पर डिपेंड करता है ना कि हमारे खिलाड़ी कितना मेडल लेकर आते हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि सारे खिलाड़ियों को, मंत्री जी कह रहे हैं कि अब आप पर निर्भर है, आप अगर योग्य होंगे तो नौकरी जरूर मिलेगी। एकदम निश्चित, कोई सोचना नहीं, कोई डाउट नहीं। अब खिलाड़ी परेशान नहीं होंगे? एकदम नहीं होंगे। जो भी अगर कोई भी समस्या है तो खिलाड़ी हम लोग के बीच में ला कर रखे, हम लोग उसका समस्या का समाधान। इस क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि खेल मंत्री आप हो गए हैं, वो क्रिकेट की बात हो या सबसे ज़्यादा क्रिकेट की बात करते हैं लोग, जो खिलाड़ी हैं वो बोलते हैं कि हम कितना भी अच्छा खेलें, पैसा देना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ये इस विषय पर तो अभी वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग उस विषय पर भी नहीं बोल रहे, लेकिन दो पहलू है कि ये कितना शर्मनाक बात है कि बीसीए का 2 टीम मैदान में चला गया। तो ये बीसीसीआई को देखना चाहिए ना। और जो लोग ये 4-5 दिन से माहौल बनाए हुए हैं, तो वो तो उनको अपने आका से कहना चाहिए ना कि यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर तो कोई ध्यान नहीं देता है और तरह तरह का बिना काम के दिशा विहीन बात करते हैं लोग। इसलिए हम तो यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से भी कि बीसीसीआई अविलंब इस पर निर्णय ले और बीसीए में जो गुटबाजी है या जो भी उन लोग का आपसी रंजिश है उसको खत्म कराए कि बिहार के तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको अवसर मिले और तमाम खिलाड़ी आगे बढ़े। ये तो हम लोग चाहेंगे। देना चाहते हैं जो खिलाड़ी आपको देख रहे हैं।
हाँ, निश्चित रूप से हम तमाम खिलाड़ियों से अपील करेंगे कि आप लोग पूरी ईमानदारी से अभ्यास कीजिए, मेहनत कीजिए। सरकार आपके साथ हमेशा कदम से कदम पर साथ देते। चलिए देखिए, हमारे साथ खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय मौजूद थे और क्या कुछ कहना था उनका खिलाड़ियों को लेकर, क्या कुछ कहना था बीसीसीआई को लेकर, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लेकर धन्यवाद।